नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज की वीडियो देखने जा रहे हैं जीके के टॉप 150 क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली दोस्तों, तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। तो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए समय का विलम्ब न करते हुए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में है? लोथल किस राज्य में? ऑप्शन दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। लोथल किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी, देशबंधु, जननायक, क्रांतिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेताजी। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वारेन हेस्टिंग, कैनिंग, विलियम बेंटिक, डफरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक, चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कुम्भलगढ़ किस राज्य में? कुम्भलगढ़ किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1911 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? 1945, 1927, 1940 ईस्वी, 1919 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1940 ईस्वी। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन दोस्तों लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
पत्थर की बनी मूर्ति करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज हड़प्पा में पाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? रिपन, मिंटो, डलहौजी, इरविन। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डलहौजी। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? रहने का स्थान, बाजार स्थल, मृतकों का टीला, पसंदीदा शहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतकों का टीला। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ऑप्शन दोस्तों कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक्स, चार्ल्स मेटकॉफ, सर हेनरी हार्डिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिक। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थे? तो विलियम बेंटिक। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन दोस्तों नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरापाषाण काल। बी राइट आंसर हो जाएगा। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरापाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला भवन। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अन्नागार। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती, पावा, गंधार, उज्जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रथम गवर्नर भारत के कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। महावीर किसके तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं? महावीर कितने तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं? तो 24 तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद है
सबसे पुराना वेद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद, डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र, वर्धमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्धमान, डी राइट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। 24वें जैन तीर्थकारों का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थकारों का नाम क्या था? गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभ, महावीर। 24वें जैन तीर्थकारों का नाम क्या था? तो महावीर, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अथर्ववेद, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम ने, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, लुम्बिनी, वैशाली, मगध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लुम्बिनी, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वघोष, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध का। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। मगधी, संस्कृत, प्रगति, पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोधगया, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जातक कथाओं में खाली स्थान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बुद्ध, भगवान विष्णु, महावीर, भगवान कृष्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्ध, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहूदी धर्म, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घनानंद, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध, उदयीन, बिंबिसार, नागा, दशक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक में मेघदूत के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक में मेघदूत के लेखक कौन है? शूद्रक, कालिदास, वात्स्यायन, भास। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिदास, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था?
गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तम्र, दिनार, टका, रुपका। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो दिनार नाम से दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन दोस्तों ईसा पूर्व 50 में, ईसा पूर्व 47 में, ईसा पूर्व 55 में, ईसा पूर्व 57 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो ईसा पूर्व 57 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहदर्थ, सुसीम, समर्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहदर्थ, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ऑप्शन दोस्तों सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर, मूल शंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल शंकर, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, कलहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुगुप्त, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? 13वीं, चौथा, पहले, 10वीं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? तो 13वीं, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? हर्षचरित, मालविका, अग्निमित्रम, इंडिका। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिका, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा, ये राइट आंसर हो, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेडकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप थे, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? 52 क्वेश्चन के आगे बढ़ सकते हैं, 50+ कर दिए दोस्तों। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक जीवन, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का,
उपयोग सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूकस का, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरोष्ठी, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कनिष्क वंश का सम्राट था। कनिष्क वंश का सम्राट कौन है? गुप्त, कुषाण, चेर, चोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुषाण, सी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कनिष्क वंश का सम्राट कुषाण, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौन प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त, मौर्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुगुप्त, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा, तक्षशिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक, बिंदुसार, चाणक्य, चंद्रगुप्त। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक, बिंदुसार, चाणक्य, चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलौर, बेलारी, गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेलूर, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? छेदी, कदम्ब, हर्यंक, कलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छेदी, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? जयदेव, वाणीभट्ट, चंदबरदाई, बिल्हन। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो वाणभट्ट, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किसी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किसी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? हिनसोंग, फहियान, आइचिन। इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल के दौरान चीन के किसी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फहियान, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीगुप्त, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं।
किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? मगध काल, मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार के द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना बिंदुसार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासन काल में हैंसोंग भारत आया था? किसके शासन काल में हैंसोंग भारत आया था? बिंबिसार, हर्षवर्धन, जहांगीर। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई, लाहौर, नागपुर, अहमदनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बम्बई, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा गया है। गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। इनमें से कोई नहीं। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? फिरदौसी, वानभट्ट, वाराहमिहिर। इनमें से कोई नहीं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो वानभट्ट, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कनौज, राजगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगीर, कनौज,
सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कनौज दोस्तों, राजगीर नहीं दोस्तों, कनौज। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों के दरबारी सरकारी भाषा थी? गुप्त शासकों के दरबारी सरकारी भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, महेंद्रद्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल, देवपाल, मदनलाल, नंदलाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पाल वंश का पहला राजा गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय, विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवेकानंद। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। स्कंदगुप्त, वेद शास्त्री, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु शर्मा। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, चंद्रबरदाई, जयदेव, कल्हण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे? पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे कवि, उपन्यासकार, व्याकरणचार्य, लेखक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याकरणचार्य। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिव्राह थी? गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिव्राह थी? वत्स्यराज, नागभट्ट द्वितीय, महिर भोज, नागाभट्ट प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिहिर भोज। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? कट गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन दोस्तों प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन था? गीत गोविंद के रचयिता कौन था? वीडियो कैसे कट रहा? गीत गोविंद के रचयिता कौन था? सी विष्णु, जयदेव, वेदव्यास, विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पलवंश का संस्थापक कौन था? पलवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, पराजित वर्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंह विष्णु। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पलवंश के संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं।
महान प्रतिहार राजा था, महान प्रतिहार राजा था धर्मपाल, हर्ष, मिहिरभोज, महेंद्रपाल। महान प्रतिहार राजा था तो मिहिरभोज, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद द्वितीय, इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंती दुर्ग, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट के शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, गोविंद तृतीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण प्रथम, ए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से 26 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से 26 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमदेव प्रथम, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा कुंभा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दास वंश के संस्थापक किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? किसने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्स, बुगरा खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? पुष्कर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत, मौर्य काल, ब्रिटिश, मुगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत,
ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मुगल काल के दरबारी भाषा थी। मुगल काल में दरबारी भाषा थी अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? नासिरुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन, मुहीउद्दीन मोहम्मद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, माउंट आबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता है? सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता है? गुलरुखी, मुबैयान, रवानी, अफरूख। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलरुखी। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता है? तो गुलरुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर तथा पोरस, जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी, अकबर तथा हेमू, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 7 बार, 5 बार, 17 बार, 15 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 बार। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 1994 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने किसे हराया था? 1994 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयचंद को। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, गयासुद्दीन, बलबन, रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1961 में, 1939 में, 1761, 1739, 1628, 1526। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1526 में। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या है? सलीम, खुर्रम,
नसरुद्दीन जहीरुद्दीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहीरुद्दीन, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी, बाबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध वर्ष कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1521, 1527, 1529, 1525, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1527 में, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखित है? अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखित है? अकबर, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल के द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्राह्मण समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर द्वितीय ने, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा स्थित है हैदराबाद, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद में, बीजापुर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? 1544 में, 1540 में, 1542 में, 1539 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1540 ईस्वी में, सी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद, जमालुद्दीन, अब्दुल फत, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरीद, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सासाराम, आगरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सासाराम, सी राइट आंसर हो जाएगा सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? वजीर खान, नूरजहां, टोडरमल, अबुल फजल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोडरमल, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1568, 1552, 1576, 1584 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1576 में, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1482 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1532 ईस्वी, 1582 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1582 ईस्वी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हमीदा बानो बेगम
किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट जहांगीर की, सम्राट अकबर की, सम्राट हुमायूं की, सम्राट बाबर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्राट अकबर की, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर जुमला, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, हाजी बेगम, बाबर, जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाजी बेगम, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मेहरुनिसा किसे जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था किसकी पत्नी थी? औरंगजेब की, शाहजहां की, अकबर की, जहांगीर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन, उस्ताद गनी कुतुबुद्दीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर, परमार, राष्ट्रकूट, चोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, तलवंडी, पटना साहिब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तलवंडी, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह अंगद, गुरु अर्जुन देव सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 भाग में है, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कबीरदास की ग्रंथ बीजक कितने भागों में? तो 3 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, विचेस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनफील्ड, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह अहमद शाह को, बहादुर शाह प्रथम को, अहमद अली को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय को, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कालनौर, रायचूर, आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं।
चौथा क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने कराया था? अष्टप्रधान का गठन किसने कराया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। अष्टप्रधान का गठन किसने करवाया था? तो शिवाजी ने। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिख ग्रंथ। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ, रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादाजी कोंडदेव। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफजल खां की हत्या किसने की थी? अफजल खां की हत्या किसने की थी? शिवाजी, नाना साहब, तानाजी, दादा कोंडदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवाजी। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये था आज का 150 प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।